हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है ना, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है। मतलब जो हेड ऑफ स्टेट है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना हुआ होता है। पार्लियामेंट में हमारे क्या क्या होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। जो प्रेसिडेंट होता है वो पार्लियामेंट के पार्ट होता है, लेकिन वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता। मीन्स देखो, अगर कोई भी बिल आता है अपना लोकसभा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है, वो दूसरे हाउस से पास होता है, लेकिन उसको फाइनल कंसेंट किससे लेनी होती है, प्रेसिडेंट से लेनी होती है। अब हम आज बात करेंगे स्पेशल अपने लोकसभा के। अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं वो हमारे चल रहे हैं 18th लोकसभा के। ठीक है, लोकसभा क्या है, अपने पार्लियामेंट का लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और इसमें क्या है कि जो लोग हैं लोकसभा में जो इलेक्टेड होते हैं वो डायरेक्टली पीपल्स ऑफ इंडिया द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं। अब इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, जैसे अपने एक ज्योग्राफी इंडिया का मैप देखते हैं। इसमें क्या है कि इंडिया का जो पूरा मैप है इसको हम एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड कर लेते हैं, अलग अलग पार्ट में। और ऐसे करके हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 543। और हर एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम एक मेंबर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, टोटल मेंबरशिप अपने लोकसभा की कितनी है, 552। लेकिन इसमें क्या है, 530 अपने स्टेट से सिलेक्ट होकर आते हैं, 20 अपने यूपी से, और 2 होते हैं जो कि प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए होते हैं। लेकिन जो 2 नॉमिनेटेड मेंबर हैं ये 2020 के बाद नहीं किए जाते। अपना जो 95th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2009 का जो एक्ट था वो 2020 तक वैलिड था। उसके बाद 2 मेंबर सिलेक्ट नहीं किए जाते। अब अपनी मेंबरशिप कितनी है, 543 के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, जिनमें से 530 स्टेट सिलेक्टेड होकर आएंगे, 13 अपनी यूटी से होंगे। जो 530 जो मेंबर होते हैं लोकसभा के, इसमें क्या होते हैं, कुछ सीटें अपने एससी और एसटी के लिए भी रिजर्व होते हैं। पहले जो ये रिजर्वेशन था ये 1971 के रिजर्वेशन के बेस पे, पॉपुलेशन के बेस पे था। लेकिन अभी जो एससी का रिजर्वेशन है ये 2001 का जो अपना सेंसस आया था उसके बेस पे है। तो जनरल की कितनी सीट है इस लोकसभा इलेक्शन में, 412 है, एससी की 84 और एसटी की 47 है। अब जो हमने ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बना रखी है, अपने ज्योग्राफिकल जो हमने डिवाइड कर रखा पूरी इंडिया को, ये किस बेस पे कर रखा है, जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने बना रखी है, ये बना रखी है हमने 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग। और कब तक चलेगी, 2026 के बाद जो भी अपना पॉपुलेशन सेंसस होगा तब तक। तो मतलब कब होता है अपना, हर 10 साल में होता है। अब जैसे 2021 में होना था पर ड्यू टू कोविड ये हो नहीं पाया है, तो 2026 के बाद अपना नेक्स्ट सेंसस कब होएगा, 2031। ठीक है, लेकिन ये जो सीट है एससी एसटी की, ये कौन से पॉपुलेशन सेंसस के ऊपर बेस है, ये 2001 के पॉपुलेशन के ऊपर है। अब अगर कोई भी बंदा अगर लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है, मतलब इलेक्टेड होके जो लोकसभा में जाता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम मतलब पर्सन के पास क्या होना चाहिए, एक तो अबाउट 25 या 25 से ऊपर होना चाहिए। सेकंड क्या है कि वो रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए इंडिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का। ठीक है, टेन्योर कितना होता है लोकसभा का, मेनली जो टेन्योर होता है वो 5 साल के लिए हम सिलेक्ट करते हैं पर्सन को। लेकिन प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे इसको 5 साल से पहले भी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, और क्या है कि हम लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो हम 1 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर देश में अगर इमरजेंसी लगी हो तो हम लोकसभा के टेन्योर को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, एट ए टाइम सिर्फ 1 साल के लिए। लेकिन जैसे अपनी इमरजेंसी खत्म होती है, तो इमरजेंसी खत्म होते ही विद इन 6 मंथ हमें इलेक्शन करवाने होते हैं और नई लोकसभा बनानी होती है।